जय हिंद। आज हम सीखने वाले हैं, विभाज्यता के नियम सीखने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहले किसी भी संख्या को हम देख कर हम पता कर सकते हैं कि वह संख्या जो है कितना से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम कुछ जो है इम्पोर्टेंट विभाज्यता के नियम जान लेते हैं, जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि यह संख्या कितना से विभाजित है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि दो से विभाज्यता के नियम, दो से विभाज्यता के नियम। तो दो से विभाज्यता के नियम कहता है कि जिस भी संख्या के इकाई अंक या कहे अंतिम अंक, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 या 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा। जिस भी संख्या के इकाई अंक या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, तो वह संख्या 2 से आसानी से पूरा कट जाता है। जैसे कहें कि कितना लिखा हुआ है, तो 756 है, तो 756 में इकाई अंक क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 देखेंगे कि जैसे ही रहेगा 2, 4, 6, 0, 8 ये सब रहेगा, तो वह संख्या क्या है, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यूनिट डिजिट जो है इकाई अंक जो है कितना है, 6 है, इसलिए वह संख्या क्या है, 2 से कट जाएगा। इस तरह से कोई भी संख्या ऐसे ले लेंगे और यहाँ देखेंगे कि अंतिम अंक 8 है, तो बोलेंगे वह संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक है, याद रखना है। इसी तरह किसी भी संख्या है, ये देखो इकाई अंक कितना है, 0 है, वह 2 से कट गया। इसी तरह से एक संख्या कितना है, बोलेंगे ये इसकी इकाई अंक कितना, 6, तो ये भी कट जाएगा। इकाई अंक 4 रहेगा तब भी कट जाएगा। इकाई अंक 8 रहेगा तब भी कट जाएगा। 0 रहेगा तब भी कट जाएगा। लेकिन इसके अलावे जैसे मान चलो क्या है, 4567 है, तो 4567 में इकाई अंक क्या हो गया, 7 है, तो इसलिए यह संख्या क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इतना याद रखेंगे कि जब किसी संख्या के अंतिम अंक क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक रहेगा, इनमें से कोई एक रहेगा, तो वो क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। और याद रखना है कि यह जो है किसी भी संख्या के इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, तो वह निश्चित है, वह कैसी संख्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। ये संख्या सम संख्या भी कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता के नियम कहता है कि किसी भी संख्या को, 3 से विभाज्यता के नियम कहता है कि संख्या के अंकों के योग करेंगे। जैसे मान चलो कितना लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 123, इसके बाद लिखा हुआ है 124, इसके बाद लिखा हुआ है 222। अब हम जानेंगे कि ये संख्या देखेंगे कि 3 से कटता है या नहीं कटता है। तो 3 से कटने का नियम क्या है कि संख्या के अंकों के योग करेंगे। इस संख्या के अंक क्या क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है। इसका सबसे पहले योग कर लेते हैं, 1 + 2 + 3, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 2, 5 है, कितना 6, 3, 2, 5 है, कितना 6 हो गया। और 6 में क्या करेंगे, 3 से हम भाग करेंगे। अब भाग करने पर देखो आसानी से कट गया है, तो इसलिए हम यहाँ जब कट गया, इसका योगफल, अंकों का योगफल जो है वो 3 से कट रहा है, तो यह संख्या भी 3 से पूरा क्या है, कट जाएगा। सेम इसको भी इसी तरह से करना है। ये कितना है, 1 है, प्लस कितना 2, इसके बाद कितना 4, ये सबको ऐड कर देंगे तो 4, 2, 6 कितना हो गया, 7। 7 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये क्या, यह संख्या जो है जब यहाँ नहीं कट रहा है, तो यह भी संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं 222 को। तो 222 को क्या है, 2 + 2, ये अंकों का सबको क्या ऐड करते हैं, तो कितना हो जाता है, 6। अब यहाँ पर क्या है, 3 से भाग करेंगे, तो यह संख्या क्या आसानी से कट गया, इसलिए यह संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, समझ में आ गया। तो याद रखना है कि 3 से विभाज्यता नियम क्या है, तो बोलेंगे कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आगे बताते हैं 4 से। 4 से विभाज्यता नियम क्या है, 4 से विभाज्यता नियम, तो 4 से विभाज्यता नियम कहता है कि अंतिम संख्या या 2 अगर 4 से कट रहा है, इकाई और दहाई संख्या अगर क्या है, 4 से कट रहा है, तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। जैसे मान चलो इतना लिखें, 7864 है, 7864 है, तो इसमें इकाई अंक क्या है, 4 है,
दहाई अंक कितना है 64 है। तो इकाई और दहाई मिला करके जो बने इकाई अंक कितना है बोलेंगे 4 है, दहाई अंक कितना है 6 है। तो इकाई और दहाई अंकों के मिलने से जो बनी संख्या 64 है, वो 64 में 4 से पहले भाग कर देंगे। अगर ये संख्या 4 से पूरा कट रहा है तो यह संख्या भी पूरा क्या है कटेगा। तो यहाँ क्या है इकाई दहाई मतलब लास्ट से जो अंतिम 2 अंकों का इकाई दहाई अंतिम 2 अंक क्या 4 से कट रहा है, तो यह पूर्णतः क्या 4 से कटेगा। जैसे क्या है 342 है, अगर इसमें क्या 4 से भाग करेंगे तो कैसे जांच करेंगे, तो सबसे पहले अंतिम 2 अंक ले लेना इकाई और दहाई। इकाई दहाई कितना हो गया, इकाई जो है 2 और दहाई हो गया 4। इकाई दहाई के मिलने से जो बनी संख्या 4 से कटता है तो वह संख्या भी 4 से कटेगा, और नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा ये भी। तो यहाँ देखो 4 से भाग करेंगे तो क्या पूर्णतः नहीं विभाजित हो रहा है, तो कहेंगे यह भी संख्या क्या 4 से नहीं कटेगा। अब कहे 432 भी क्या है देखेंगे, इकाई कितना है 2 है, दहाई कितना 3 है। अब इकाई दहाई मिलने से क्या 32 बन गया। 32 में 4 से भाग करेंगे 4 8 बार में कट गया, तो कहेंगे ये भी क्या 4 से पूरा कटेगा। तो याद रखेंगे, आई होप ठीक है समझ गए कि 4 से विभाजक नियम कैसे जांच करेंगे। नेक्स्ट जो है 5 से विभाजक नियम। 5 से विभाजक नियम कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक जो है 0 हो या 5 हो, किसी भी संख्या के इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 आ तो 5। 0 या 5 रहेगा देखेंगे वह संख्या क्या है 4 से कट जाएगा। जैसे देखिए इकाई अंक कितना है 2 है, 5 से नहीं कटेगा। 0 जैसे देखिए 0 है कट गया, यहाँ 5 रहेगा तो कट जाएगा। याद रखना है कोई भी संख्या के इकाई अंक अगर क्या है 5 रहेगा या तो 0 रहे, ये दोनों से कोई भी एक रहेगा, समझ जाना कि 5 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ हमने सीखे 2 से विभाजक नियम, 3 से विभाजक नियम, 4 से विभाजक नियम, 5 से विभाजक नियम। अब 6 से विभाजक नियम देख लेते हैं। 6 से विभाजक नियम क्या है, तो 6 से विभाजक नियम कहता है कि जिस कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से अगर कट रहा है तो वह संख्या निश्चित है कि 6 से विभाजित होगा। आदि कोई संख्या 2 से या 3 से दोनों से कट रहा है तो वह संख्या 6 से कटेगा। जैसे 12 देखो, क्या इसमें भाग करेंगे तो 2 से भी कटेगा, और 3 से भाग करेंगे तो 12, 3 से भाग करेंगे 12 में तब भी क्या है ये कटेगा। तो याद रखना है जब कोई संख्या 2 से या 3 से दोनों से कटेगा तो वह संख्या क्या है निश्चित रूप से 6 से कटेगा। जैसे यहाँ कह सकते हैं क्या है 786 है, इसमें देखते हैं 2 से तो ये कट रहा है, देखेंगे अंतिम क्या है 6 है, ये 2 से कट रहा है, लेकिन 3 से देखेंगे तो 8 7 15, 15 6 21 भी क्या है 3 से कट रहा है, तो कहेंगे 3 से ये भी कट रहा है और 2 से ये भी कट रहा है, तो कहेंगे 2 और 3 दोनों से कट रहा है, इसलिए क्या यह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। जैसे काट सकते हैं 6 का 6, 1 बजे के 6 दिया 18, 6 का 6 131 बार में। तो याद रखना है कि जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो वह संख्या निश्चित रूप से 6 से विभाजित होगा। ठीक है, ये भी याद रखना है कि यहाँ देखो 6 है, अब कोई भी संख्या का जैसे मान चलो यहाँ 12 है तो 12 का गुणनखंड क्या 4 है और 3, तो अगर कोई संख्या 4 से और 3 से कट रहा है तो इसका गुणनफल से भी कटेगा। जैसे 75 है तो कहेगा 75 से कटने वाली संख्या, तो याद रखना है कि यदि कोई संख्या जैसे 25 हो गया 3 हो गया 25 या 75, अगर कोई संख्या 25 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है तो निश्चित है इसके जो है ये क्या कह सकते हैं इसके जो भाज्य संख्या जो 75 है ये भी इसका गुणनफल से दोनों के गुणनफल से क्या 75 कटेगा। 12 जैसे देखिए उसी तरह से 18 में क्या है 3 गुने 6 या कहेंगे 9 गुने 2 या तो इसको गुणनखंड करके लिख सकते हैं। तो ये जब इनके गुणनफलों से कट रहा है, जब कोई संख्या 18 के जैसे कोई गुणनफलों से कट रहा है तो यह संख्या इसके गुणनफल से भी कटेगा। तो 6 क्या है 6 से कटने के लिए सेम यही है, 6 कह रहा है इसका गुणनखंड क्या 2 है 3, ये संख्या 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है तो निश्चित इसके गुणनफलों से भी कटेगा। ठीक है, तो 6 से विभाजक नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आगे बताते हैं
9 से विभाजित नियम, 9 से, 6 से हो गया है, 9 से विभाजित नियम कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो वह भी सेम है कि वह संख्या भी 9 से कटेगा। जैसे 3 से विभाजित नियम देखिए, उसी तरह से 9 से कोई भी संख्या ले लेंगे, जैसे मान चलो कि 918 है, 918। अभी 918 के जो अंक है इसका ऐड करेंगे, क्या क्या है, 9 है प्लस 1 प्लस क्या 8। इसके अंकों का योग करेंगे तो कितना आ जाता है, 8 1 9 9 18। अब ये 18 क्या 9 से कट रहा है, जब ये कट रहा है तो ये संख्या भी 9 से कटेगा। उसी तरह से 9 18 27, यानी ये जो है क्या है 9,000 कह सकते हैं 91,827। ये क्या 9 से कट रहा है कि नहीं, तो यहाँ देखो 7 2 9 8 1 9 9, यानी क्या गया 9 9 9 यानी 27। इनका योग, अंकों का योग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और 27 क्या 9 से कट रहा है, तो यह संख्या जो है 91,827 भी 9 से पूरा विभाजित होगा। तो याद रखेंगे कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, कोई संख्या 9 से विभाजित तभी हो सकता है जब वो संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तब, अन्यथा नहीं कट सकता है। जैसे देख ले 1867 है, इसके अंकों का योग करते हैं 8 1 9 9 6 15 15 7 22। 22 क्या 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, कहेंगे नहीं कटेगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ क्या एक अंक और इसमें बढ़ा दिए तो कितना हो गया 18,675। तो 18,675 को देखेंगे 9 से विभाजित है कि नहीं, तो यहाँ क्या है ऐड करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, यहाँ तक तो 22 आया, 22 से 5 कितना 27। यहाँ 8 1 9 9 6 15 15 7 22, 22 से 5 कितना 27। और 27 जो है 9 से कट रहा है, 9 तो ये 27। यह भी संख्या क्या है 18,675 भी जो है वो कितना 9 से विभाजित होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 9 से विभाजक नियम। अगला देखो क्या कह रहा है 10 से विभाजक नियम। बढ़िया ध्यान देंगे, वीडियो में बने रहेंगे ताकि पूरे समझ में आ सके। ठीक है, पूरी बात समझ में आएगा, खाली कंटिन्यू बने रहे। 10 से विभाजक नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक क्या है 0 है, तो वह संख्या क्या है वो हमेशा 10 से कटेगा। जहां भी देखना है खाली 0 देखना, लास्ट में इकाई अंक 10 से कटेगा। यह संख्या कितना है तो बोलेंगे ये संख्या 18,780, इसमें देखेंगे 0 कटेगा। 1 0 2 0 जितना भी, लेकिन लास्ट में मिनिमम 1 0 रहेगा, वह संख्या 10 से पूर्णतः कटेगी। सबको पता है, ठीक है, याद रखना है। 10 से विभाजक नियम, लास्ट में 0 होगा, 10 से कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद 11 से विभाजक नियम, 11 से विभाजक नियम। ठीक है, इसको सब टफ समझते हैं, टफ नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ समझना है। 11 से विभाजक नियम क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर को, अल्टरनेट जो डिजिट रहेगा उसको क्या करना है, काउंट मतलब ऐड कर देना है, और ऐड करके अंतर कर देना है, घटा देना है। और घटाने के बाद उसका यंत्र जो आएगा 0 आएगा, या तो 11 से कटने वाले आएगा, 11 से कटने वाला आएगा, तो समझेंगे कि और संख्या भी 11 से कट रहा है। जैसे हम देख लेते हैं कितना ये संख्या है, ऐसी ले लिए हैं कितना, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, ये 45,600 कितना है 78 है। तो इसमें क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी एक कह सकते हैं इसको नीचे 1 2 3 इस तरह से लिख देंगे, या तो अल्टरनेट कहते हैं, एक छोड़ के एक को ऐड करेंगे। 8 6 14, 14 4 14 4 18, और यहाँ क्या है 7 और 5 12, और इसका अंतर करें तो 18 में से 12 गए 6। 6 क्या हम बताएं कि अंतर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या तो 11 से कटने वाला आना चाहिए,
ये तो 6 आया है, 6 क्या 11 से कटेगा नहीं, तो कह सकते हैं यह भी संख्या 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम कहें 1 1 1 1 इस तरह से ले लेंगे। अब ये संख्या 11 से कटेगा कि नहीं, इसको भी देख लेना है। ये 1 और 1 2, 2 1 3, 3 है, 3 तो नहीं, ये हो गया। यहाँ क्या है 3 है, इसको ऐड करते हैं 1 1 2, 2 1 3, इसका अंतर कर दो, 3 में से 3 गए 0, तो 1 हट करके 0 आ गया नहीं, समझे ये संख्या 11 से कटेगा। एक है 2 2 2, यहाँ देखो 2 और 2 4, 4 2 6, यहाँ 6 आए और यहाँ 2 और 2 4, घटाएंगे क्या 2 आ जाएगा। ये संख्या क्या है नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका अंतर जो है अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर जो है अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर जो है 0 नहीं आया है, या तो 11 से कटने वाला संख्या नहीं आया है, इसलिए क्या कहेंगे कि यह संख्या 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसी तरह से याद रखना है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 2 से व्यापक नियम 3 से 4 से 5 से और 6 से 9 से 10 से 11 से एक बार बढ़िया से सुन लेंगे। ठीक है, कर 2 से व्यापक नियम क्या है, तो बोलेंगे कि वह संख्या जिसकी इकाई अंक क्या है 0 2 4 6 8 रहेगा, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। और याद रखना है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक ये 5 अंक में से कोई एक अंक होगा, 0 2 4 6 8 रहेगा, समझना वह संख्या कैसी संख्या, सम संख्या। ठीक है, इवेन नंबर यानी वह संख्या 2 से पूर्णतः कट जाएगा, और 2 से पूर्णतः कटेगा सम संख्या कहलाएगा, 2 से नहीं कटेगा विषम संख्या कहलाएगा। याद रखेंगे कि 0 2 4 6 8 है, यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, और 2 से विभाजित होने वाले संख्या क्या कैसी संख्या कहलाती है, तो सम संख्या कहलाती है। ठीक है, 3 से व्यापक नियम। 3 से व्यापक नियम कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी क्या 3 से कटेगा। किसी भी संख्या का अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, योगफल कट रहा है, तो वह संख्या भी 3 से कटेगा। 4 से व्यापक नियम है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई दहाई में 4 से भाग कर देंगे, अगर वो कट रहा है तो वो संख्या भी पूरा कटेगा। ठीक है, इसके बाद 5 से व्यापक नियम सबको पता है, लेकिन फिर भी क्या बताना है, कह रहा है कि 5 के व्यापक नियम, जिस भी संख्या के इकाई अंक 0 हो या तो 5 हो, जिस भी संख्या के इकाई अंक जो है यूनिट डिजिट 0 हो या तो 5 हो रहेगा, तो वह संख्या क्या है 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, देखते साथ बता देना कि यह 5 से कटेगा। जैसे इस तरह देख ले, 0 है वो 5 से कटेगा, 5 है कहेंगे हाँ 5 से कटेगा, बस लास्ट में खाली देखना है कि 5 है तो 5 से कटेगा, 0 रहेगा तो 5 से कटेगा, बस इतने देखना। 6 से व्यापक नियम बताया है कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से कटेगा, वह संख्या क्या है 6 से भी निश्चित रूप से कटेगा। 9 से व्यापक नियम बताए हैं कि यदि कोई संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वह संख्या भी 9 से कटेगा। यदि किसी संख्या का अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वह संख्या पूरा 9 से कटेगा। इसके बाद 10 के व्यापक नियम क्या है, तो बोलेंगे 10 के व्यापक नियम है किसी भी संख्या के इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो वह संख्या 10 से कटेगा। 11 से बताया कि इसमें क्या करना है, अल्टरनेट अंकों का योग करना है और योगफल में अंतर निकालना है। अल्टरनेट अंकों का योग कर देना है, उसके बाद क्या करना है, उसके अंतर करना है। अंतर अगर 0 आया तो 11 से कटने वाला आया, तो वह संख्या क्या है 11 से कटेगा। जैसे अभी हमने देखे क्या है 2 इतना कितना है, कहेंगे 22, कहेंगे 2,22,222। और इसमें अल्टरनेट एक को छोड़कर ये 2 2 4 2 6, यहाँ 6 आया, फिर यहाँ क्या 2 और 2 4 2 6 आया, इसके अंतर लिखेंगे क्या 0 आ गया, समझ जाना कि क्या है 2 से कटेगा। 1 1 1 1 इस तरह से लेंगे, ये संख्या 1 1 2 2 1 3, यहाँ 3 आया, यहाँ 1 1 2, इसके अंतर क्या 1 आ रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 0 भी नहीं आया, कहेंगे यह संख्या 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा इस वीडियो से विभाज्यता के नियम। ठीक है, इस तरह से आगे हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।